हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7B और हमारा ये पर्पज है कि इस एक्सरसाइज को हम मास्टरी करें। मास्टरी करने का मतलब ये होता है कि आप हर क्वेश्चन को आप इतना गहराई से पढ़ते हैं और समझते हैं कि आप हमेशा इसको याद रखते हैं और आप एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसमें आप 100 आउट ऑफ 100 पाते हैं। दैट इज़ मास्टरी। ओके, तो यहाँ पर 1 to 7 जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7B के, ये एकदम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे वैसे मैं लिख दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक कौन से क्वेश्चन जो है सिमिलर हैं और उन सबको सॉल्व करेंगे। ओके, और आपको करना क्या है कि एक बार देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है 10 टाइम्स, तब आप मास्टरी कर पाएंगे, तो आप अच्छे बन सकते हैं मैथमेटिक्स में। और आप आगे के जो टफ एग्जाम्स हैं जैसे IIT है या फिर कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो कि टफ है, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। ओके, फिलहाल में चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो x² - 36 यहाँ करना है क्या, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि इसको ऐसे दो एक्सप्रेशंस में या तीन एक्सप्रेशंस में या चार एक्सप्रेशंस में ब्रेक करना जिसके प्रोडक्ट करने पर इतना ही आ जाए। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशंस जो हम ब्रेक कर देंगे ना, उनके जो एक जो एक्सप्रेशन होगा उसी को बोलते हैं फैक्टर। तो वही फैक्टराइज मतलब कि फैक्टर में बदलिए, मैंने इसके फैक्टर्स को अलग अलग कीजिए। फैक्टराइज का मतलब यही होता है। ओके, तो ये जो x² - 36 दिया हुआ है, यहाँ पर बस करना क्या है, सोचना ये है कि इस फार्मूले को अप्लाई कैसे करें, क्योंकि इसी पे बेस्ट सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। तो करना क्या है कि यहाँ पर तो x² दिख ही रहा है, यहाँ पर समथिंग स्क्वायर है तो a² हो ही गया। यहाँ पर भी आपको सोचना पड़ेगा कि किस नंबर का स्क्वायर 36 है। दैट्स इट। 1 to 7 में बस इतना ही सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है। यदि आप फाइंड कर लिए तो ब्रेक दिस इन दिस वे। ओके, चलिए समझिए। तो यहां पर अब हम करेंगे इसको। ओके, यहां पर x² पहले से ही है, माइनस यहां पर हो जाएगा 6², क्योंकि 36 जो होता है 6 का स्क्वायर होता है। और यहां पर आप ब्रेक कर सकते हैं डायरेक्टली x - 6 में इंटू x+6 में। और रीजन क्या देंगे आप, रीजन ये वाला देंगे, सिंस वी नो दिस वन। ओके ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका है 4² - 9। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बस सोचना यह है कि इस ये जो है 4² किस टर्म का, किस थिंग का होल स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए 4 का भी कर सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं ये, क्योंकि 4 जो है 2 स्क्वायर ले सकते हैं हम, और a का स्क्वायर तो है ही, तो 2a का स्क्वायर हो गया। माइनस यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल अब यहाँ पर देखिए a² - b² इस फॉर्मेट में आ गया। नाउ वी कैन ब्रेक लाइक दिस। तो यहाँ पर बस लिख दीजिए 2a - 3 एंड 2a + 3। ये प्लस वाला या माइनस वाला इधर रहे या इधर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। 81 - 49 x²। 81 को लिख सकते हैं क्या, किसका स्क्वायर है 81, तो 9 9 जा 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर है, लिख सकते हैं 9²। माइनस 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, और x जो है स्क्वायर में दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7x का होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया a² - b²। नाउ वी कैन ब्रेक। ओके, 9 - 7x और 9 + 7x, दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। 4x² - 9y²। तो 4x² को हम किस टर्म का स्क्वायर होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 9y² को किस चीज़ का स्क्वायर ले सकते हैं, तो 3y का होल स्क्वायर ले सकते हैं। इट्स इजी, है ना। 2x - 3y ब्रेक कर लेंगे अब यहाँ पे, 2x + 3y। नाइस। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 5। 16a² - 225b²। 16 को तो पता है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस 225। यदि नहीं पता कि किसका स्क्वायर है तो आप क्या करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे कि किसका स्क्वायर है, तो फैक्टराइज कर लीजिएगा इसको। यदि आप फैक्टराइज करते हैं, मुझे तो खैर याद है कि 15 का है, लेकिन आपको याद भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं याद रहेगा तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। 5 4 जा 20, 5 20 और 5 5 जा 25, 5 9 जा 3 3 और 3 1। अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका 3 यहाँ पे 2 बार, और ये 5 भी 2 बार, तो एक 3 ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी का स्क्वायर है ये, है ना। 5 3 जा 15, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15b का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया है। वी विल राइट 4a माइनस 15b एंड 4a प्लस 15b। ओके ओके 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25। यहाँ पे करेंगे, देखिए 9 का स्क्वायर 3 स्क्वायर होता है तो 3ab का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर तो दिया ही हुआ है। 3ab का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, माइनस इसको तो पता ही है आपको 5 का स्क्वायर होगा। तो ये हो गया आपका समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर, मीन्स इस फॉर्मेट में आ गया है। तो वी कैन फैक्टराइज इट लाइक दिस 3ab माइनस 5 एंड 3ab प्लस 5। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 7, 16a स्क्वायर माइनस 144। 16 को ले सकते हैं 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर तो दिया ही है, तो 4a का होल स्क्वायर ले सकते हैं 16a स्क्वायर को, माइनस 144 यदि नहीं पता आपको किसका स्क्वायर है तो यू मस्ट फैक्टराइज। ओके फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिलेगा 12 का स्क्वायर। ओके यहाँ पर अब हम अप्लाई कर लेंगे 4a माइनस 12 एंड 4a प्लस 12। नाइस। देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है, इसमें से भी कुछ कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लीजिए। यदि 4 इसमें से कॉमन लेते हैं तो मिलेगा आपको a माइनस 4 3 जा 12, और यहाँ से भी 4 कॉमन लेते हैं तो मिलेगा a प्लस 3, a प्लस 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 16 हो जाएगा, तो 16 a माइनस 3 इंटू a प्लस 3। ये थोड़ा सा लेजिटिमेट आंसर रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें से कॉमन निकल चुका है। तो 16 भी एक फैक्टर है। ओके ये कांस्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये भी फैक्टराइज हमने किया है, अलग किया है। ओके तो ये रहा 1 से 7 तक के सॉल्यूशंस। आपको बस मास्टरी करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है कई बार, याद रखिए मेरी बात को। ओके चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।